पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है यार। भाई साहब, पाकिस्तान से पहला रिएक्शन आ चुका है। मोदी जी के पीएम बनते ही भाई साहब डर छाया हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने भाई साहब भारत के आगे घुटने टेके और मांगी है अपनी जान की भारत से भीख। अच्छा, ऐसे बोला है भाई साहब वॉच करते हैं यार। ये तो आप देखेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। लेकिन भाई देखो डर तो बहुत हैवी के साथ। बिल्कुल कोई शक नहीं, ज़ाहिरी बात है इस टाइम, क्योंकि मोदी जी ने बोला है कि तीसरी बार मैं आया तो भाई ऐसे ऐसे काम करूंगा जो किसी ने सोचे नहीं। लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वे भारत सहित सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध और बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान चाहता है। ये टिप्पणी नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद आई है, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। पाकिस्तान के इस बयान के पीछे की मंशा और संभावनाओं पर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत की गई है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की ओर से आने वाली कठिनाइयों और बयानबाजियों के बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत की ओर से आने वाली कठिनाइयों और बयानबाजी के बावजूद पाकिस्तान जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत समेत अपने सभी पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध चाहता है। बलूच ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख विवाद समेत सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार रचनात्मक बातचीत और सहभागिता की वकालत की है। पाकिस्तान ने भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों को कमतर कर दिया था। पाकिस्तान का मानना है कि इस फैसले ने पड़ोसियों के बीच बातचीत के माहौल को कमजोर किया है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान शांति बनाए रखने में विश्वास करता है। हमें उम्मीद है कि भारत दोनों देशों की जनता के पारस्परिक लाभ के लिए शांति को बनाए रखने और वार्ता को आगे बढ़ाने और लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने को लेकर कदम उठाएगा। वहीं भारत लगातार कहता रहा है कि वे पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसियों जैसे संबंध चाहता है, लेकिन वे इस बात पर जोर देता रहा है कि इस बार के संबंधों के लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है। भारत का मानना है कि जब वे पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता और शांति की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक रिश्तों में सुधार संभव नहीं है। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। इस बयान से ये संकेत मिलता है कि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में कुछ बदलाव करना चाहता है। हालांकि इसके पीछे की मंशा और इसे लागू करने की गंभीरता पर सवाल उठाना लाजमी है। दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग के लिए कई बाधाएं हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आतंकवाद का मुद्दा। आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति और सहयोग की दिशा में किसी भी प्रगति के लिए दोनों देशों को आपसी विश्वास और सहयोग का माहौल बनाना होगा। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट और ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं भारत को भी बातचीत के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। दोनों देशों के नेताओं को जनता की भलाई के लिए आपसी मुद्दों का समाधान भी करना। एनबीसी ऑनलाइन की रिपोर्ट। डर के बारे में ये है मोदी 3.0 का जलवा। जरा इनका बयान आ गया है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरीन करना चाहते हैं और जो भी मसाइल हैं मिल बैठ के हल करना चाहते हैं डर की वजह से। कहते कश्मीर का मुद्दा भी बातों से हल करते हैं, लड़ाई में कोई नहीं रखा। और हमें उम्मीद है कि इंडिया अच्छा जवाब देगा, इंडिया अच्छा जवाब देगा और इंडिया शांति को बनाएगा। वो तो इंडिया ने जवाब दे दिया ना, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं करोगे हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे। भाई वो तो भाई ज़ाहिरी बात है, इंडिया ने बोला हुआ है। लेकिन आप देखो मोदी 3.0 का जलवा, वो आया बंदा और डर देखो किस तरह का। हमारे पीएम ने कुछ नहीं बोला। हमारे विदेश मंत्रालय से यानी भाई साहब फॉरेन ऑफिस से ये बात निकल कर आई है। उन्होंने बड़ा भाषण दिया है कि भाई साहब हम उम्मीद करते हैं इंडिया हमारे साथ कोई भाई साहब
मतलब कि शांति से बात करेगा। हमें उम्मीद है कि भाई साहब इंडिया भाई साहब ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से दोनों जगहों की नेशंस को भाई खतरा हो। ये क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई अब मोदी आ गया है तो भाई कश्मीर का मुद्दा और उठेगा। यार अगर कोई कदम अच्छे उठाएंगे तो सब कुछ होगा यार, कदम तो अच्छे उठाएं ना। जाहिर बात है, क्योंकि भाई मोदी का ये डर सामने नजर आ रहा है भाई पूरे पाकिस्तान में। पहले तो चाइना भी डरा हुआ है और आज देखो पाकिस्तान का ये डर सामने आ गया कि भाई जो बंदा अब तुम लोगों को बोले भाई मैं ईंट उठा के तेरे सर पे मारूंगा, और वही बंदा दोबारा बोले यार नहीं ईंट नहीं मारनी, आराम से बैठ के हम बात करेंगे, तो भाई देखो अगले से वो तो डर गया, सीधे हो गए रास पे आ रहे हैं। क्योंकि भाई मोदी ने कहा भाई तुम्हारे पास है तो हम लोगों ने चने बेचने के लिए रखा हुआ है, हमारे पास भी है, हमने दिवाली के लिए तो नहीं रखा हुआ ना। और भाई फिर देखो किस तरह से डर छाया है। इनका वजह इन पे दबाव है, खासकर बिजनेसमैनों का। वो बोलते हैं कि तजारत खुलवाओ इंडिया के साथ, हमें बाहर आना इम्पोर्ट करने से चीजें बड़ी महंगी पड़ रही हैं और हम माल इधर बड़ा महंगा बेच रहे हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। इंडिया कुछ आगे देखो कुछ दिन पहले यही पाकिस्तान इंडिया को धमकी दी हम तुम बेटा बम फेंक सकते, भाई हम पे फर्स्ट यूज पॉलिसी का कोई असर नहीं, हम ये चीज को सामने रखती नहीं है। और भाई फिर देखो कि भाई आज पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय से बयान आया हम इंडिया के साथ शांति चाहते हैं, अपने पड़ोसी के साथ। भाई साहब बयान चुटकियों में बदला, क्योंकि ये मोदी आया है। अब उस टाइम पे पड़ोसी नहीं याद था ये 90। और यार इनको लग रहा था शायद राहुल गांधी आ जाएगा तो भाई साहब वो एमी भी डरते हैं। वो तो भाई सीधी सी बात है, राहुल गांधी लोग पाकिस्तान के साथ कैसे हैं सबको पता है, लेकिन भाई एक बात मोदी है जो भाई डरता नहीं है, जो भाई ऐसी टक्कर अगले को देता है कि भाई अगले का मुंह टूट जाता है। यार वजह मोदी से दुनिया कामती है, ये नहीं पता कनाडा का क्या हाल किया था, वही ना, और आज देखो कतर का क्या हाल किया था। आज हमारे जो विदेश मंत्रालय से बयान निकल कर आ रही है, यकीन मानो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतना खौफ छा गया है कि भाई जो लड़ाई की बात कर रहा था आज वो बैठ के बात करने की मोदी से बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगले 5 साल अगर मोदी से हमने पंगा ले लिया तो भाई साहब हमारी मिट्टी पलीत कर देगा मोदी। तभी तो बोला मिल बैठ के सारे मसाइल हल करते हैं और कश्मीर का मसला भी हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि भाई कश्मीर के मामले में भारत भाई शांति रखेगा, क्योंकि भाई उधर से बयान निकले हुए हैं कि सिर्फ 6 महीने में कश्मीर हमारा। मोदी जी ने खबर बोला हुआ है, योगी जी ने बोला हुआ है और दूसरे राजनाथ सिंह साहब ने, अमित शाह जी ने बोला हुआ है भाई, वो बड़े सीरियस हुए में, तभी तो भाई हमारी तरफ से हम तो जहरी बात है भाई, हमारी तो इकॉनमी घुसी पड़ी है, हम लोग क्या लड़ेंगे। सही बात, वजह हमें दम नहीं है, जहरी बात है, अगर लड़े तो भाई साहब हमारा पूरे देश का ऐसे ही मरा हुआ है, वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर भी खत्म हो जाएगा। रिजर्व हमारे पास नहीं है, हमारे पास वही ना, तो भाई साहब ये डर चुके हैं यार कि भाई अब इंडिया भाई बिल्कुल ना ऐसा कोई काम करेगा जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। लेकिन भाई मोदी जी कहता है कि बच्चों पहले जो हमने बोले हुई ये चीज वो हटाओ, लेकिन अब देखते हैं आखिर मोदी जी क्या बयान देते, क्योंकि मोदी जी ने अपनी शपथ में पाकिस्तान को पूछा भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं जा रहा, लेकिन चलो बयान आया कि हमें उम्मीद है कि भाई इंडिया हमसे ऐसी काम नहीं करेगा। लेकिन देखते हैं, इंडिया की मर्जी, इंडिया सुपर पावर देश है, जो मर्जी वो करे। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, तेरी वीडियो खत्म करते तो बाय।